पश्चिमी देशों की चुप्पी पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा समय पर नहीं मिली सैन्य मदद, बचाई जा सकती थी हजारों जिंदगियां। कांग्रेस की बैठक पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कटाक्ष, संन्यास की उम्र में कमलनाथ को बांधा सेहरा, पीसीसी चीफ 70 के हो जाएंगे चुनाव के दौरान। बीनागंज गल्ला मंडी में चोरों ने किया हादसा, व्यवसायी के काउंटर से पैसे से भरा बैग लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ गरियाबंद में धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे धरना, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जारी। और कोरबा पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाते 3 सट्टोरियों को धर दबोचा, 3 लाख की सट्टा पर्ची समेत 75,600 रुपए का सामान भी किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से। पहली खबर कांग्रेस के क्रेन मामले पर, जहां मंत्री विश्वास आरंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 10 साल तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब प्रदेश में डाकुओं का राज था। जब से प्रदेश में सीएम शिवराज का राज आया है, तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। आगे क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी का एकाधिकार है, उन्होंने सभी तरह के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया है। अब कांग्रेस के जो पक्ष हैं उन सब पर विचार करके ही तो माननीय स्पीकर जी ने निर्णय लिया होगा। स्पीकर के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। कांग्रेस दिक्कत यही करती है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के निर्णय पर वो आपत्ति दर्ज करती है। ये राजनीति है और राजनीति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर स्थानों के नाम बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा के पास नाम बदलने के अलावा कोई योजना नहीं है। 70 सालों तक कांग्रेस ने जो काम किया, उससे देश आज उन्नति के शिखर पर है। भाजपा को सिर्फ धार्मिक आस्थाओं का विखंडन करना आता है। देखिए, जब जब भी रामनवमी आती है और पूरा देश हर्षोल्लास से रामनवमी को मनाता है, और हमारे देश की परंपरा है कि चाहे ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सभी अपनी आस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं। मगर जब भारतीय जनता पार्टी मनाती है तो पूरा देश जानता है कि राम उनकी राजनीतिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि का माध्यम है। अब इस रामनवमी के नाम पे भी लाखों रुपए चंदा इकट्ठा करके अपना गर्मी के टाइम पे अनाज भर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। कोई 5 बोरी गेहूं भर लेगा, कोई 3 किलो, जो जिनकी हैसियत नहीं थी वो 3 बोरे दाल भर लेंगे। तो इनके साल भर रोजी रोटी का माध्यम राम है। कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 3 लाख सट्टा पर्ची, 1 एलईडी टीवी, 3 मोबाइल समेत 75,600 रुपए के नगद को भी जब्त किया गया है। बालको थाना प्रभारी विजय चेलक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मोहन यादव, सतीश सिंह और गोपाल श्रीवास को सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। खतरापारा का रहने वाला है। ये अपने घर में वहाँ पर एक टीवी में वो करके ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था, जिसकी खबर मिलने पर जाकर वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें मोहन यादव जो है वहाँ पर सट्टा पट्टी लिखते हुए 3 लाख रुपए के सट्टा पट्टी और 3 मोबाइल टीवी जो है वहाँ पर, और नगद रुपये जो है लगभग 75,600 रुपये की वहाँ पर बरामदगी की गई है, जिस पर से आरोपी द्वारा सट्टा लिखना कबूल किए जाने पर उस पर सट्टा की कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, जगजीवन राम इंदिरा गांधी के समय में रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आज बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती। बाबू जगजीवन राम जी ने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका थी, और आज़ादी जब हम आज़ाद हुए तब बाबूजी ने इस देश की
सरकार में मंत्री रहते हुए कई विभागों में सफलतापूर्वक काम किया, उन विभागों को पहचान दिलाई। और बाबूजी जब इस देश के रक्षा मंत्री थे तब हमने आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ी थी और बांग्लादेश को आजाद कराया था। ये बाबूजी की सूझबूझ और उनकी कुशल रणनीति का नतीजा था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए बांग्लादेश नाम से इस दुनिया में एक नए देश का। बीनागंज कृषि उपज मंडी में गल्ला व्यवसायी कैलाश शिव नारायण साहू के काउंटर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और वहां रखे 3,03,780 रुपए लेकर फरार हो गए। गल्ला व्यवसायी ने बताया कि करीबन 11 बजे वो अपने घर से पैसे लेकर आए थे और उसने पैसे से भरा बैग काउंटर में रख दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही काउंटर से बैग गायब हो गया। इसकी शिकायत गल्ला व्यवसायी ने बीनागंज चौकी में की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ना वही आखिर में दुकान खोली, बैग में पैसा रख के ताला नहीं लगा तो खाली वैसे लग रहा था। मेरा पानी पीने लगा और जो एक ग्राहक दे के एकदम पैसा लगा। कितना पेमेंट था? 3,03,000। कितनी बजे की घटना है ये? कितने बजे की घटना है? 11:20 के आसपास। 11 बजे की दोपहर? 11:20 हो गया। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? किस जगह? छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी संघ धरने पर बैठे हैं। बता दें, कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांगे हैं। पहली, नियमितीकरण और दूसरी, पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देवभोग ब्लॉक के जो मनरेगा कर्मचारी संघ है वो अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप लोगों की कौन सी प्रमुख मांग है जिसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं? कांग्रेस सत्ता आने से 10 दिन पूर्व अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा का आश्वासन मिला था। इसी उम्मीद के साथ हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और हमारी दूसरी मांग है रोजगार सहायकों को वेतन पे निर्धारित किया जाए और पंचायत अधिनियम 1966 के तहत उचित कार्रवाई किया जाए। आप लोग हड़ताल पे चले जाने से जो मनरेगा कार्य है वो पूरा सारे ठप पड़े हैं और जो रोजगार मूलक कार्य है वो भी बंद पड़े हैं, जिससे मजदूर रोजगार से वंचित हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब गांव में किसी भी सरकार की योजना को जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है, लेकिन सरकार हम बीते 15 साल हो गए चूँकि काम करते हुए हो गया, लेकिन आज तक हमारा कोई ना नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, ना हमारा पेमेंट का गारंटी नहीं। इसलिए हमारे मांग को नियमित करने के लिए हम लोग अपने डटे हुए हैं हड़ताल पे। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अभी फिलहाल ब्लॉक लेवल में हड़ताल करें, बाद में जिला लेवल में करेंगे। अपनी लड़ाई तो वो आगे निरंतर जारी रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा मांग तब तक। देखा जाए तो मनरेगा कर्मचारी अपनी प्रमुख मांग 2 सूत्री जो मांग है उनकी नियमितीकरण और सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की जो उनकी जो 2 प्रमुख मांग है उनको लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग अधूरी है। यूं तो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा ही दिन है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इनकी मांग पूरी होगी या हर बार की तरह ये बैरंग ही लौटेंगे? आदित्य बेरा, खबर भारत, गरियाबंद। गाड़ावारा तहसील के गांव आड़ेगांव के पास एक बहुत पुराना स्थान है जो जंगल वाली माता के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, प्राचीन स्थल से भी जाना जाता है माता का ये मंदिर का जायजा लेने पहुंची खबर भारत की टीम ने बताया, यहां बहुत पहले जंगल हुआ करते थे जो जंगल वाली माता के नाम से जाना जाता है, और कहा कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना जंगल वाली माता पूरा करती हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाड़वारा से संवाददाता विनोद चौक से। विनोद, क्या है खासियत, क्या है यहाँ की प्रसिद्धि, क्या कहती है मान्यताएं?
यहाँ की मान्यता तो बहुत कुछ कहती है। मैं आपको बता दूं, जी जिला आढ़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत साइकड़ा विकास खंड में आने वाली जो ग्राम पंचायत है आड़ेगांव से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगली माता का बहुत प्राचीन स्थान है। जिस तरह जैसे आला उदल की कहानी मैयर वाली माता में सुनी जाती है, उसी तरह भी यहाँ के जो भक्त थे उनके द्वारा माता रानी का ये दरबार उनकी ही द्वारा यह स्थापना की। बहुत स्थान है ये। आज खबर भारत की टीम इस स्थान पर पहुंची, बहुत मेहनत की खबर भारत की टीम यह जानकारी लगातार दे रही है कि माता के जो सिद्ध स्थान है गाड़ावाड़ा तहसील में कितने हैं। इसी क्रम में हम आज खबर भारत की टीम पहुंची थी जंगल वाली माता दरबार में। सच माने यहाँ भी ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये इससे यहाँ पर जो भी मन्नत लेके आता है उसकी मुराद विधायक यहाँ पर जो श्रीमती साधना स्थापक वो भी यहाँ की बड़ी भक्त हैं। पूर्व विधायक गोविंद सिंह जी पटेल वो भी यहाँ के बड़े भक्त हैं। और जो गाड़ावाड़ा विधानसभा के अनेक नेताओं का माता का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा है। लगातार वो इस स्थान पर पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था और यह स्थान एक जंगल के बीच में यह बना हुआ था। जब यह गांव बसा, आड़े गांव बसा, ग्राम पंचायत बसी, जब एक दादा थे उन्होंने एक स्थान ये पूरा एक सीताफल का पेड़ था, सीताफल के पेड़ के नीचे ये स्थान बना हुआ था। जब से यहाँ पर ये स्थान का नाम माँ जंगल वाली माता का नाम रख दिया गया। चैत्र नवरात्रि हो, नवरात्रि का मौका जब पड़ता है तो भक्त यहाँ जल अर्पित करने आते हैं, भंडारे होते हैं, लड़ाई होती है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ मानते हैं अगर पूरे यहाँ का मनोकामना करने आते हैं, मुराद मांगने आते हैं तो माता रानी की कृपा से उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ भंडारे मैं जब गया वहाँ भंडारे भी चल रहे थे और बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना भी हुआ था। उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा लगातार हम यहाँ आ रहे हैं और यह बहुत ही पुराना स्थान है ये। तो माता के जो भक्त थे उनके द्वारा माता को जब यहाँ मूर्ति विराजमान की गई उनके द्वारा ही ये और जब जो युद्ध चलता उसी क्रम में जिस तरह रामायण सुनते हैं, अपन महाभारत सुनते हैं, उस टाइम देवी को मनाने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। उसी क्रम में यहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा माता रानी की यह मूर्ति यहाँ विराजमान की थी। बहुत पुराना स्थान है ये। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए। इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी के पास दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया, जहां बीती रात अचानक 2 झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया था। इसमें 2 मासूम जिंदा जल गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी थी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें, घटना को पारिवारिक विवाद के रूप में देखा जा रहा है। घटनास्थल पर इंदौर के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे और मौके का जायजा भी लिया गया हमारे संवाददाता के द्वारा। साथ ही एफएसएल की टीम जो थी वो जांच में जुट गई, कठोर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। एक दुखद घटना सामने आई है और इस पूरे घटनाक्रम के प्रथम निष्ठा चूंकि घटना अभी हुई है तो इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष ये एक एक्सीडेंटल घटना हो सकती है जिसमें दुर्घटनावश घटना घटित हुई हो और मुख्य तौर पर इस घटना में जो जिन लोगों पे शक है उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पहला पक्ष है कि एक दुर्घटना के कारण जो घटना हुई उस दुर्घटना से जुड़े चर्चा उसके लिए एफएसएल की हमारी टीम आ रही है और एफएसएल की टीम के जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है कि इस घटना में एक व्यक्ति जो कि अपने ससुराल में ही रहता था, अचानक एक पारिवारिक विवाद भी हुआ था, तो इस बात की भी आशंका हो सकती है कि कहीं उसने भी गुस्से में अपने ही घर में कहीं आग लगा ली हो और उसमें 2 बच्चे, छोटे बच्चे जो कि उसमें थे, इस दुर्घटना के कारण काल कौलित हो गए। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो मुख्य तौर पर दोनों पक्ष हो सकते हैं, या तो एक आकस्मिक दुर्घटनावश भी ये घटना हो सकती है झोपड़ी में लगने से, या फिर उनके ही घर के रिश्तेदार जो कि बच्चों का फूफा वो व्यक्ति लगेगा, उसके द्वारा इस घटना को भी कारित किए जाने की संभावना है। बहरहाल एफएसएल की टीम आनी शेष है और इसमें पूरी जो टीम है हर पहलू। इंदौर की खबर हम बता रहे हैं कि किस तरह से 2 झुग्गियों में आग लग गई थी और
जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी सामान जलकर खाक हो गया। बस्तियों में झुग्गी बस्ती जो दर्शाई जा रही हैं, 2 झुग्गियों में आग लगी और उसमें काफ़ी कुछ सामान जलकर खाक हो गया। अभी हम अगर विशेषज्ञ की बात को सुने, जो अधिकारी हम जिनकी बाइट हम सुन पा रहे थे, उनके कहे अनुसार अभी कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक शायद दुर्घटना इसको माना जा रहा है, दूसरा एक पारिवारिक विवाद के चलते जानबूझ के आग को लगाया जाना भी संभव हो सकता है। तो अभी अगर हमारी संवाददाता से बात होती है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करें तो इस पर से पर्दा उठाया जा सकेगा कि अधिकारियों ने ताज़ा अपडेट क्या दी है। और चलिए इसके साथ अब रायपुर की खबर पर बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज की रिहाई हो गई है। आपको बता दें कि राजद्रोह के मामले में कालीचरण को 94 दिन से वे जेल में बंद थे। जेल से रिहाई के बाद कालीचरण ने रिहाई के बाद जेल परिसर के चामुंडा माता मंदिर में माथा टेका और इसके साथ ही काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिलहाल कालीचरण के लिए रवाना हो गए और जहां उनका जोरदार जब पहुंचे वो तो जोरदार स्वागत भी किया गया। बता दें कि कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और इसी के साथ खबर भारत के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ। नमस्कार।